हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम सभी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2025 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर को आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। जो कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग टकराएंगे ही टकराएंगे। इसी फॉर्मेट पे आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? जो कि 138 टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 138 होंगे। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ और आंसर बताने के टाइम में ऑब्जेक्टिव का आंसर डायरेक्टली मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट आंसर बताता जाऊँगा। एक्सप्लेन करने का आप लोग को मेथड चाहिए तो आप लोग कॉमेंट करना। देन चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ कि खंड अ में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे यहाँ पे। 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको बनाने टोटल कितने होंगे? 50 ही बनाने होंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन को ही हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही हल्का हो। ठीक है, उसी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो कि हमारा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित यदि m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, तीसरे नंबर क्वेश्चन को। बस मैं आप लोग को आंसर बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग को जो क्वेश्चन आता है उसको आप लोग स्किप कर देना। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो कि हमारा होने वाला है सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? 17 बटा इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका 10 बटा के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, तो ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n की टर्म पे है, जिसका हर क्या है? इस प्रकार से दिया है। तो हर जिसका इस प्रकार से दिया होगा वो क्या होगा? शांत। उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? उसका शांत होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डायरेक्ट बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे 4 होगा? तो x का पावर देखिए, आप पहले 540 का खंड कीजिएगा, उसके बाद 2 का पावर देखिएगा उसमें कितना आता है, 3 का पावर कितना आता है और 4 का पावर क्या आता है। फिर उसके वैल्यूज को यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपका मान निकल जाएगा यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन का है कि इनमें से कौन या फिर निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है? तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एम एन दो अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समावर्तक क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा इसका? महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे दे रखा है, क्वेश्चन को बस पढ़िए। दो संख्या का गुणनफल इतना है तो उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है? तो महत्तम समावर्तक क्या होगा? ठीक है, दो संख्या का गुणनफल बट्टा कितना हो जाएगा? 2366 बट्टा 182। तो इसको भाग कीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से होने वाला है बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 10वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर का मान जिसका 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्मूला पे नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, 9वें नंबर क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये 10वां नंबर है, थोड़ा हार्ड है, इसमें बनाने में टाइम लग सकता है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ करके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्योंकि हम लोग को कितने क्वेश्चन बनाने हैं? सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही क्लियर करने हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से सहयुग्म सहअभाज्य संख्या कौन सा है? कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या? सहअभाज्य संख्या वो कहलाएगा जोड़े वाले संख्या जिसके महत्तम यानी कि मौसा कितने आएंगे? एक और केवल और एक आएगा। ठीक है, एक आ जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताता हूँ मैं आप लोग को। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 16। तो इसका मौसे कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, और इसका मौसे कितना आ जाता है? आपका 15 आ जाता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 11 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसमें से बताइए आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत हल्का है, तो इसको पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? यानी कि मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, 0.3125 दिया हुआ है ना, बटा कितना कर दीजिए? 1 पे 1 2 3 4, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 4 डिजिट। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, आपका ऑप्शन जो दिया है उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से या फिर निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? बहुपद कौन सा है? ठीक है, बहुपद आपका कौन सा हो सकता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा? आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद इसके घात कितने होंगे? अधिकतम घातों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर सीधा निकाल देता हूं, मैं आपको आंसर बताता हूं। x², ठीक है, इंटू x के पावर 3
आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। यानी कि अधिकतम घातों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है बहुपद इसके शून्यकों की संख्या क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसे फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो 2x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं? 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 6। देन ये 3 बन गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो देन x का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 3, जो कि आपका आंसर कौन सा होगा? तो इस प्रकार से आपका ए नंबर ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। चलिए, ए नंबर ऑप्शन क्या है? राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुपद इतना दिया है, बहुपद ये दे रखा है। ठीक है, पी एक्स क्या दिया है? एक बहुपद दिया है 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12। तो आपको P2 का मान निकालना है, यानी कि x की जगह पे 2 का वैल्यू पुट करना है। तो अब हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 2 की पावर कितना हो गया? x स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 12, इसको कैलकुलेशन करना होगा। तो 8 हो गया, ये माइनस 16 माइनस 12। ठीक है, तो ये कितना बन गया? बचा कितना? माइनस 8 माइनस 20 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया? बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। बी नंबर हमारा राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, आप लोग से बनने वाला है तो बनाइएगा। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है साल भर में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? कि शून्यक इतना इतना के वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए बहुपद जब शून्यक 2 होंगे ना, तो बहुपदों की संख्या कितनी होगी? केवल केवल कितनी होगी? अनगिनत हो सकती है। ठीक है, तो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसके बहुपद को फाइंड आउट करेंगे कितना होगा। अनगिनत पे मार दीजिए। ठीक है, अनगिनत को मार दीजिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं भी कमेंट में बता दूंगा कि 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स इतना दिया हुआ है कि शून्यक अल्फा बीटा है, तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है। 5, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा? -7/5। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो बच गया कितना? -7। तो आपका ऑप्शन -7 किस ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है, तो अल्फा डॉट बीटा इंटू इतना का मान क्या होगा? तो ये एक फार्मूला है जिसमें होता है -dy। ये फार्मूला इसका क्या होता है? -dy होता है। आपका डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर। चलिए 21वां क्वेश्चन क्या कहता है? यदि रेखाएं डॉट, जो आप क्वेश्चन को बस पढ़ लीजिए, मैं आपको बस सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, यदि रेखाएं फलाना चिलाना, जो कि इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि इस प्रकार से है और ये समानांतर, ये जो रेखा बन रही है वो समानांतर है, तो पी का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो a1/a2 का मान क्या हो जाएगा? a1/a2 का मान जो होगा वो हमारा आ जाएगा क्या? 1/3। b1/b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? p/9। एंड c1/c2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। तो हमारा क्या होगा? ये कंडीशन कब फाइंड आउट होगा? जब समानांतर होगा। तो कंडीशन इसका लगता है क्या? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो होगा, लेकिन c1/c2 नहीं होगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है इसमें क्या होगा वैल्यू, p का मान क्या होगा। तो आप इसे बनाएंगे ऐसे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि a1/a2 का मान 1/3 आता है और b1/b2 का मान p/9 आता है। तो ठीक है, तो p3p इक्वल टू 9 होता है। तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3, जो कि पहले नंबर ऑप्शन में दे रखा है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, तो हलों की संख्या कितनी होंगी? हलों की संख्या कितनी होंगी? जब ऐसा होगा कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी होंगे, तो केवल और केवल क्या होंगे? एक ही हल होंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे? एक हल, ये लिखा रहेगा, या फिर केवल एक हल? केवल एक ही हल, एक हल। तो आपका 22 का क्या हो गया? बी नंबर ऑप्शन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? 23वां क्वेश्चन क्या है? यदि इतना, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फटाफट। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, वो इस प्रकार से है। यदि इतना और इतना दिया हुआ है, तो एक्स का मान क्या होगा इसमें? तो आपको सिंपल सा ट्रिक मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि पहले नंबर ऑप्शन का क्या करो, इसमें मान पुट करके देखो। ठीक है, और वाई का मान पहले इसमें 0 पुट करके देखो। यहाँ पे देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। एक्स की जगह पे 5 पुट आउट करता हूँ। तो एक्स की जगह पे 5 पुट आउट करता हूँ। 25 माइनस 0 बराबर क्या 0 पुट सकता है? नहीं। तो पहला ऑप्शन खत्म, पहला आंसर हमारा नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर, एक्स का मान क्या 0 रखना है। ठीक है, एक्स का मान 0 रखना है और वाई का मान क्या रखना है? 8। ठीक है, तो 0 माइनस 64 बराबर 0 पुट सकता है? नहीं पुट सकता है। तो बी नंबर ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। सी नंबर ऑप्शन, सी को देखते हैं। सी को देखते हैं हम लोग। ठीक है, 8 एक्स का मान भी कह रहा है 0
और y का मान भी कह रहा है 0, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू तो 0 हो सकता है, ठीक है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर। इस प्रकार से भी आप दिमाग लगा करके क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि समीकरण इतना दिया हुआ है ए इक्वल टू नॉट 0 है कि मूल्य समान है, ठीक है, मूल्य समान होंगे, तो क्या कह रहा है सी का मान क्या होगा। तो इसका कंडीशन क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि ये किसका मान होता है, डी का मान। यदि ये डी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तब हमारा क्या हो सकता है, ये मूल क्या होंगे, एक दूसरे से समान होंगे। तो मान लीजिए बी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4ac लिख सकते हैं। और आपको सी का वैल्यू याद करना है, तो बी स्क्वायर बटा 4a लिखेंगे बराबर सी लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी स्क्वायर बटा 4a, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए था। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता कि यदि द्विघात समीकरण फलानवा दे लेबा, एकर एगो मूल इतना दे देलेबा, तो दूसरा मूल का होई, ठीक है। एगो मूल एकर दे देलेबा इतना, तो दूसर का मूल का हो जाए, तो निकालल जाए एकर मूल कैसे निकाले छै। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बारी बारी से मूल क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं वैल्यू। तो आप पहले -3 पुट कीजिए, तो 9 माइनस क्या हो जाता है, 9 माइनस प्लस 21 प्लस 12 बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आपका ये ऑप्शन खत्म हो गया, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन में 4 है, तो 16 माइनस 28 प्लस 12, तो 16 12 कितना होता है, 28 हो जाता है। 28 माइनस 28 इक्वल टू 0, यानी कि दूसरा मूल जो आपका होगा ना, वो बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। किसी किसी को फॉर्मूला नहीं याद रहता है, तो आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्रिक मैंने आप लोग को बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो पी इसके मूल पी प्लस क्यू, पी और तथा क्यू है, तो पी प्लस क्यू का मान क्या होगा, ठीक है। पी प्लस क्यू का मान क्या हो जाएगा, इसके मूल दे रखे हैं पी और क्यू है, तो पी प्लस क्यू, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको पूछ रहा है। तो पी बाई क्या हो जाएगा इसका, -p/1 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ ही दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 28 नंबर, द्विघात समीकरण इतना का विवेक्तर क्या है, इतना का विवेक्तर क्या होगा, ठीक है। यानी डी आप लोग को निकालना है। डी इक्वल टू फार्मूला मैं आप लोग को बता देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। 4ac, इस फार्मूला को आप लोग यूज करके इसको निकाल सकते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फार्मूला, इससे आप लोग निकाल सकते हैं। बी का मान क्या हो गया, -13, यानी कि 169 माइनस 4 इंटू ए, यानी कि 12 गुने 10, तो ये हो गया 169, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 49 आएगा, ठीक है, 49 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, इतना है तो इसके गुणनफल, मूल का गुणनफल क्या होगा। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मल्टीप्लाई डायरेक्ट करता हूँ, तो 2x स्क्वायर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x, प्लस 5x माइनस 0 बराबर कितना हो गया, 0। तो गुणनफल इसका निकालना है, ठीक है। तो यानी कि सी बाई ए, सी का मान कितना है 0/1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब कॉस कितना आएगा इसका 0, आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, समानांतर श्रेणी कौन है इसमें से और कौन नहीं है, ये आप लोग डिस्कस कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि समानांतर श्रेणी 10 12 10 8 का 0 कौन सा पद होगा, यानी कि टी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। और पहला पद क्या है 12, ए इक्वल टू क्या है 12, एंड डी कितना हो जाएगा 10 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा -2। तो टी एन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, T1 बराबर यानी कि 0 बराबर ए का वैल्यू कितना है 12 प्लस एन कितना हो जाएगा, तो एन हमको पता नहीं है, n-1 नहीं मालूम है, और डी का मान कितना आ गया था -2। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को इस साइड ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा -12 बटा -2, तो ये कितना हो गया 6 इक्वल टू कितना हो गया n-1। तो ये 1 जाएगा इस साइड, तो कितना हो जाएगा n का वैल्यू जो कि हमारे पास आ जाएगा 7, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 7वां पद, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सार्व अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है, तो -1 माइनस -5, तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। -1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, ठीक है, और सार्वंतर डी है, तो n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी एनवां पद का सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने कर दिया कि समांतर श्रेणी का एनवां पद फलाना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो T5 का मान क्या हो जाएगा। तो आप लोग को बस इसमें करना है क्या, टी की जगह पे एन की जगह पे 5 पुट कर देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 5 20, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा -17। ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। ठीक है, सामान्य पद कितना है तो आप लोग 1 2 वैल्यू निकाल लीजिए। एन आप लोग निकाल लीजिए, T1 का वैल्यू निकाल लीजिए, T1 का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। यहाँ से आप लोग T1 एंड T2 का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा, इसका सार्वंतर आप लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो T1 कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। T1 का मान हम लोग लिखेंगे यहाँ पे T1 बराबर कि आप लोग को n का मान क्या करना है, आपको 1 पुट करना है। तो 17 - 5 बराबर कितना हो गया 12। T2 का मान क्या हो जाएगा, यानी कि 10। ठीक है, 17 - 10 बराबर कितना आ गया 7। तो आपको घटा देना है इसमें से, किसमें से घटाना है T2 - T1 को। तो 7 - 12 बराबर कितना आ गया -5 आ गया। आपका आंसर क्या होगा -5, जो कि बी नंबर ऑप्शन क्या है राइट आंसर है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम n, ठीक है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग होगा। तो आपको फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग इसका ट्रिक लगा लेना इस पर। ठीक है, ट्रिक इसमें पूछ रहा है तो आप लोग को मैं बता ही देता हूँ अभी कि ट्रिक इसका क्या है। तो इसका फार्मूला जो कि हो जाएगा n² हो जाएगा। n² कैसे होगा, चलिए तो मैं आपको एक समांतर श्रेणी बनाकर दिखाता हूँ कि आपका प्रथम विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सा आ गया। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो आप सभी को जोड़िए तो आपको पता चल जाएगा कितना n का मान कितना है। n = यहाँ पे 4 हो गया, सबको जोड़ लीजिए। तो 7 1 8 5 13 8 5 13 3 16, तो कितना हो गया 16। n का मान कितना है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो कितना हो जाएगा आपका फार्मूला क्या बन गया n² फार्मूला बन गया। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि 18, x, y, -3 एक समांतर श्रेणी है तो x + y का मान क्या होगा। ठीक है, x + y का मान क्या होगा। आप लोग ऐसा कीजिए कि 37 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें 50 ही क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, 50 ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जो कि बहुत ही इजी हो, हार्ड क्वेश्चन पे हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी एक पूरा कोण है तो क्या होगा। sin a बराबर क्या cos sin b होगा, sec a बराबर cos b हो सकता है, cot a बराबर cot b हो सकता है, tan a बराबर tan b हो सकता है। पूरा कोण कह रहा है, यानी कि एक त्रिभुज होगा जिसमें कितना 2 क्या हो सकता है 45 डिग्री बन सकता है, 45 45। तो sin बराबर इतना होगा, sin a बराबर sin b, तो अब cos हो सकता है, sin a बराबर sin b हो सकता है इसमें। आपका ए नंबर ऑप्शन में क्या हो सकता है सही भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। कॉस क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे आप सबको कह रहा है क्वेश्चन में कि cos 90 डिग्री -5। तो cos 90 डिग्री आप लोगों ने पढ़ा होगा कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला sin थीटा होता है। ठीक है, sin थीटा बन जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा sin थीटा, यानी कि sin phi, जो कि आपका ए नंबर ऑप्शन होगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि cos² 27 डिग्री - sin² 63 डिग्री। ठीक है, तो cos² 27 डिग्री, cos² 27 डिग्री जो होता है उसका मान किसके बराबर होता है sin² 63 डिग्री, sin² 63 डिग्री के बराबर होता है। तो sin² 63 डिग्री - sin² 63 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन, इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। त्रिकोणमिति बहुत ही ईजी है, आप लोग को हार्ड लगता है तो ये बिल्कुल गलत है। त्रिकोणमिति बहुत ईजी है। sin 2 थीटा का फार्मूला होता है एक हमारा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है फार्मूला। sin 2 थीटा का मान sin 2 थीटा का मान होता है। ठीक है, sin 2 थीटा का मान ये होता है जो कि आपको इतना दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है sin थीटा का मान 2 sin थीटा का मान ये हो गया, बराबर आपको दिया हुआ है क्या 2 sin थीटा। तो आपका मान क्या कर रहा है निकालने के लिए कितना हो जाएगा, तो 2 sin थीटा से 2 sin थीटा कैंसिल, तो बचा cos थीटा। यहाँ पे बच गया हमारे पास cos थीटा इक्वल टू 1 बच गया। ठीक है, तो cos थीटा का मान कितना पे 1 आता है, तो ये 90 डिग्री पे आता है। ठीक है, सॉरी 0 डिग्री पे 1 आता है, 0 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sin थीटा इक्वल टू 4/5, यानी कि p का मान कितना आ गया, जो कि p का मान हमारे पास आ चुका है अब p इक्वल टू 4 और h इक्वल टू 5 आ चुका है। तो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हमारा 3 आ जाता है, एक पाइथागोरस तरीका। ठीक है, तो tan थीटा का मान निकालना है तो p/b होता है, यानी कि 4/3 आंसर हो जाएगा। 4/3 आपका सी नंबर ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan थीटा का मान इतना कह रहा है, tan थीटा का मान हमारा इतना कह रहा है, तो हमारा मान क्या होगा tan थीटा का मान। आपको ये क्वेश्चन घुमाने के लिए बस tan थीटा का मान इतना दे दिया है। ठीक है, tan थीटा का मान जब आपको दिया है 1/√7। ठीक है, और आपका ये
इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप लोग डायरेक्ट पकड़ो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1 होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन ही क्या हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी डी नंबर ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर, 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये एक फार्मूला होता है कि cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे सॉल्व इस प्रकार से करेंगे, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा 2 थीटा होता है बराबर ये फार्मूला होता है। तो आप लोग cos का मान पुट करो यहाँ पे, और थीटा का मान कितना है 2 इंटू 45, यानी कि cos 90 का मान कितना हो जाता है, cos 90 का मान कितना होता है आप लोग को पता होगा, cos 90 का मान कितना आता है 0 आता है, जो कि आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको इजी वे से बताया है, आप लॉन्ग मेथड से भी इसको बना सकते हैं, जिसमें आप लोग मान 10 का मान पुट करके बनाएंगे, लेकिन ये आपको बहुत ईजी मेथड है, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री। तो cot 60 का मान क्या होता है पता है आपको ना, cot 60 का मान होता है हमारा 1/√3 आता है, ठीक है। तो 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, तो 3 से मल्टीप्लाई क्या करना है 3 से, तो इससे क्या होगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा कितना आंसर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cos 1 2 3 और इससे कितना कर रहा है 180 डिग्री तक कर रहा है, तो 180 डिग्री। तो आपका यहाँ से क्या होगा कि cos का मान जो है ना कटेगा कहाँ तक, cos 1 से लेकर के cos 89 तक कट जाएगा, ठीक है, सॉरी 179 तक कटेगा, और cos 180 डिग्री बच जाएगा, cos 180 डिग्री बच जाएगा। तो cos 180 डिग्री का मान कितना होता है -1 होता है, ठीक है, कितना होता है -1 होता है। आपका आंसर क्या होगा बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2 माइनस 2 cos स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो इसमें से आप 2 को कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 2 और ये बनेगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा आपका 2 आपका, सॉरी डी नंबर ऑप्शन डायरेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे 48 नंबर क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है, लेकिन है तो बहुत ईजी है। चलिए इसे भी सॉल्व कर देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो साइन एक्स का मान आपको क्या हो जाएगा, साइन एक्स सॉरी ए साइन एक्स इक्वल टू क्या है 1 है, तो साइन एक्स का मान, साइन का मान कितना आ जाएगा, साइन एक्स का मान 1/a आ जाएगा। इसी प्रकार से कॉस एक्स का मान कितना आ जाएगा 1/b आ जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि कॉट एक्स का मान कर रहा है, तो कॉट एक्स का मान कर रहा है, कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है कि कॉस बाई साइन होता है। तो कॉस का मान कितना है 1/b है, ठीक है, बाई 1/a। तो आप इसे करेंगे तो ए बाई आपका बी आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए बाई बी आंसर आ जाएगा फाइनली। तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 होता है। तो कॉस और साइन का स्क्वायर फॉर्मूला जो होता है ना आइडेंटिटीज, इसका मान आता है 1, और 1 में से बचा 1 घटाने का, तो कितना आ गया 0 आ गया। तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करता है -10 स्क्वायर, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में इसका काउंटिंग किया जाता है। तो कोशिश कीजिएगा आप सभी इस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है। तो मैं भी अभी छोड़ देता हूँ इस क्वेश्चन को, और 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि आपका ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, तो cos 75 डिग्री जो होता है ना साइन 15 के बराबर होता है, तो ये ऑलरेडी कट जाएगा। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही आता है माइनस, ठीक है, साइन 15 जो कोई मैंने अभी बताया कि cos 75 के बराबर होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया तो 1 ही आएगा। तो 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा हमारा 0 बच जाएगा ना। हमारे पास 1 रुपया है, कोनो 2 रुपया ले लेगा तो हमारे पास क्या रुपया बचेगा 1 रुपया बच जाएगा। चलिए नया क्वेश्चन आ गया है, इहो देखिए तो कितने हल्का क्वेश्चन है कि cos 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री है। तो cos थीटा बटा आपको पता है ना, cos थीटा बराबर बटा का साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा होता है। और cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा का मान जो होता है ना वो होता है कि 1/10 के बराबर। तो 10 थीटा, तब यहाँ से क्या फाइंड आउट होगा दिखाते हैं आपको। अब यहाँ से जब 1/10 थीटा हो जाएगा, 10 थीटा इसका मान आ गया, ठीक है, इसका मान जो है ना इतना आ गया, ये वाला है जो दिया ना इसका मान ये आ गया, आगुने 10 थीटा है, ठीक है, 10 थीटा है, थीटा तो सब जगह सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 10 थीटा से 10 थीटा काट दीजिएगा तो आपका बचेगा क्या, जब काट ही दीजिएगा तो आपका बचेगा ये क्या ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया, ठीक बा। चलिए तो अगला क्वेश्चन का कहत बा कि यदि इतना देल बा इतना देल बा तो cot थीटा के मान याद करेगा बा, तो दोनों साइड स्क्वायर आपने कर दी, ठीक है। तो cos स्क्वायर इतना बन जाएगा, क्या बनेगा इसका फाइंड आउट कीजिए इसको, तो ये बनेगा cos स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, अब सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा स्क्वायर दोनों साइड कीजिएगा तो नया चीज बनेगा हमारा यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस बनेगा यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा अब माइनस बनेगा क्या 2
कॉसेक इंटू टेन थीटा, कॉसेक इंटू टेन थीटा। तो आप इसको लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका आंसर मैं आप लोग को चाहिए तो कमेंट कीजिए, इसका आंसर मैं आप लोग को बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करता है कि कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या है। हमको हल्का हल्का खाली क्वेश्चन पकड़ना है, भारी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा ना। तो अभी 2 दिन बचा हुआ है, इसमें आप लोग का खराब हो जाएगा पूरा काम, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधा हल्का क्वेश्चन सबको। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। कॉसेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा, सेक 60 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सेक 60 डिग्री के बराबर। जिस तरीके से साइन 30 डिग्री के बराबर क्या होता है, 30 डिग्री के बराबर कॉस 60 डिग्री होता है, उसी तरीके से ये भी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि यदि cos 3 थीटा, ठीक है, 2 इंटू cos 3 थीटा, cos 3 थीटा बराबर 1 होगा, तब इसका मान कैसे होगा। तो cos 3 थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो x का थीटा का मान क्या होगा, 10 हम कहीं नहीं डाले cos का, जब हम 10 मान डालते हैं, ठीक है, cos में क्या करते हैं 10 मान डालते हैं, गुने 3 हो जाता है, 30 में कितना cos 30 का मान कितना आता है, 1/2 आता है। यानी कि जो कि हमारा आंसर होगा क्या होगा, 10 डिग्री आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, 10 डिग्री आंसर होगा। नहीं आया तो हम फिर एक बार समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा दिया हुआ है, ठीक है, बराबर 1 है। तो हम इसको कर सकते हैं cos 3 थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ से कि इसको E2 को हम यहाँ ला सकते हैं नीचे में बटा में, तो ये बन जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2 बनेगा। और थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो cos 30 पे हम लोग देखते हैं, cos 30 डिग्री का मान जो होता है ना इतना के बराबर होता है। तो हम 3 में कैसे गुना करेंगे कि 30 बन जाए, इतना जो है ना 30 बन जाए। तो 10 से गुना करेंगे तो 30 बन जाएगा। तो डिग्री में कितना आ जाएगा, थीटा का मान जो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 10 डिग्री आ जाएगा आंसर। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि साइन बी का मान कितना है, a/b है दिया हुआ। तो cos बी का मान क्या होगा, cos बी का मान क्या हो जाएगा। तो अरे साइन थीटा का मान क्या होगा, ये हो गया p बटा क्या हो गया h। तो b का मान क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हम लोग निकालेंगे, ठीक है, यानी कि हम लोग को अब आधार निकालेंगे। आधार बराबर क्या हो जाएगा, h² रूट अंडर h² माइनस p² हो जाएगा, ठीक है, माइनस p²। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, b का मान क्या है, आधार है, ठीक है, आधार इसका कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इसको फिर से बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये इसका मान हो गया क्या कहते हैं, लंब का मान कितना हो गया, लंब बराबर कितना हो गया a, ठीक है। कर्ण बराबर क्या हो गया, कर्ण बराबर b हो गया। तो इनका मान क्या हो गया, आधार बराबर, आधार क्या हो गया हमारा, आधार जो होगा वो क्या हो जाएगा रूट अंडर b² माइनस a² हो जाएगा, ठीक है, b² माइनस a² हो जाएगा। तो b बाई आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो कि b नंबर ऑप्शन क्या है ना, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। b नंबर जो ऑप्शन है ना आपका वो सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोशिश थोड़ा कीजिएगा इस पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतना कर रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दिया है। तो tan इतना का मान निकालना है, तो सीधे दोनों साइड स्क्वायर वर्ग कर देते हैं। तो ये बन जाएगा क्या, tan a प्लस cot a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होल स्क्वायर बनेगा। तो tan² क्या बन जाएगा, tan² a प्लस cot² a अब प्लस बनेगा, प्लस 2 tan थीटा बनेगा, 2 tan थीटा इंटू क्या बन जाएगा 1 बनेगा, सॉरी cot थीटा बनेगा यहाँ पे। अब बराबर में दिया है 2, तो 2 का मान कितना हो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन गया यहाँ से। इतना तक तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तब देखिए 10 से क्या हो जाएगा, cot खत्म हो जाएगा, बना कितना 2। तो इस 2 को हम लोग क्या करेंगे अब अगला प्रोसेस में, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आंसर कितना होगा हमारा 2, जो कि सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत हल्का क्वेश्चन है बाबू, ये त्रिकोणमिति जो है ना बड़ा घुमाता खाली है, ज्यादा हल्का बहुत होता है, ठीक है। चलिए तो 58वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो तृतीयक में होते हैं। जैसे देखिए चतुर्थांश बनाए तो पहला पाद में क्या होता है, पहला पाद में प्लस प्लस, दूसरा पाद में प्लस माइनस प्लस, और तीसरा में दोनों माइनस से होता है। तो यही ना पूछ रहा है आपको कि दोनों ऋणात्मक कहाँ पे होता है, तो तीसरा पाद में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो x1 माइनस x2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 8 माइनस 6 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, यहाँ से हो गया कितना 8 प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, वर्ग, क्योंकि यहाँ पे एगो अपन माइनस एगो सवाल के माइनस, ठीक है, प्लस क्या हो गया, इसमें y का मान क्या है 0, ठीक है, 0 - 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, प्लस ये कितना हो गया जो कि आपका 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये बन गया रूट 200, जिसको हम लिख सकते हैं 10√2 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया 10√2। कहाँ है ऑप्शन नंबर 10√2, बी नंबर ऑप्शन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 60 में, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ करके अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
उस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर, बिंदु ये फलानमा चिलनमा के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, का नियामक क्या हो जाएगा, ठीक है। मध्य बिंदु का नियामक जब ये पूछेगा ना तो x1 प्लस x2 बटा 2 कर दीजिए, x के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो x से पकड़ लेते हैं, 4 8 कितना हो गया 12, 12 बटा 2 यानी 6 होगा। तो यानी कि हमारा पहले का डी नंबर ऑप्शन की हो गई खत्म। अब देखिए -5 y के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, y का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो -5 और +7 बन गया कितना 2 बटा 2 यानी कि 1 बन गया, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका तो पहले का खत्म है, दूसरा खत्म है, तो तीसरा खत्म हो गया क्योंकि इसमें y का मान क्या आ गया 1 आ गया -1 में, ठीक है। आपका सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ध्यान से। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी कितना होगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, फार्मूला पे बैठाइए, सीधा बन जाएगा क्वेश्चन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। कैसे तो समझा देते हैं। तो आप निकालिएगा इसे, 0 माइनस क्या कीजिएगा, 0 माइनस वाई स्क्वायर की एक्स स्क्वायर कीजिएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा मान, इसे देखिए आप लोग प्लस में 0 माइनस वाई का मान लिखिएगा। तो देखिए यहाँ से वाई बचेगा, तो माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो कीजिएगा तो वाई बनेगा, वाई स्क्वायर बनेगा। आप प्लस में माइनस एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। तो आपका क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 3 बिंदु है तो ये संरेख है, तो ये लंबा क्वेश्चन बनने वाला है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। 64 नंबर क्वेश्चन में वाई का मान क्या कर रहा है, दिया हुआ है, तो आलेखन निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है, किस बिंदु से होकर के गुजरेगी। तो देखिए एक्स का वाई का मान तो दिया है 7 आपको, तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, एक्स का मान 7 दे दिया है। अब बी ओ में क्या किया है आपको, एक्स का मान 7 दे दिया है, और डी ओ में क्या किया है, एक्स का मान 7 दे दिया है। तो सी में क्या है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगले का क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन, वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी, तो वाई अक्ष पे कितना होता है निर्देशांक, इतना होता है, ठीक है, 0 वाई होता है, वाई अक्ष का निर्देशांक कितना होता है, इतना। इसका मान क्या होगा, पी बिंदु कितना है 4 6 है, 4,6 दिया हुआ है, तो आपका मान निकालना है, ठीक है। तो ये फार्मूला से है, तो इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा, रूट एंड फार्मूला लगाइएगा, आपका खर्चा नहीं निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा 16, ठीक है, 16 ये बन गया क्या 16 प्लस ये क्या हो गया प्लस, अब वाई स्क्वायर माइनस 2 छक्के 12 वाई, ठीक है, प्लस 36। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी लंबा क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को छोड़ेंगे हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका व्यास का सिरा 2 को व्यास का सिरा, ये वृत्त दिया हुआ है, यहाँ का पॉइंट दिया हुआ है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या कहलाएगा, ठीक है। मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है, मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस x2/2 कर दीजिए, ठीक है, प्लस नहीं कीजिए यहाँ पे, ये x के लिए हो जाएगा, x कंपोनेंट के लिए मान निकलेगा, ठीक है। y के लिए क्या निकलेगा, जिस प्रकार से y1 प्लस y2/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो आपका x का मान क्या हो जाएगा 8 - 8 बराबर कितना हो जाएगा 0 बटा कितना हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये बन जाएगा। x का मान कितना आएगा 0, इसमें से -6 और +6 की जगह तो क्या हो जाएगा 0 बटा 0, तो 0 ही आ जाएगा। बड़ी अच्छा आंसर आ गया भाई, इसका आंसर तो डी नंबर ऑप्शन आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज का केंद्र कितना है और उसके शीर्ष इतना है, तो तीसरे शीर्ष क्या होंगे। त्रिभुज ये दिया हुआ है, ठीक है, ये त्रिभुज है, तो ये वो केंद्रक दिया, त्रिभुज का केंद्रक क्या दिया हुआ है इतना 4,0 दिया हुआ है, तो इसका 2 शीर्ष दिया है 3 4 दिया हुआ है, और दूसरा क्या है 5 - 6। ये क्वेश्चन बहुत हल्का है, ठीक है, बहुत ही हल्का है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे देखिए, आप लोग का ये केंद्रक है ना, केंद्रक बराबर क्या होता है, केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, तो ये बन जाएगा हमारा 4, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर देते हैं, बहुत हल्का क्वेश्चन है। 4,0 ये है ना, इतना पुराना होगा कैसे, ठीक है, तो ये होगा 3 को भुजा होगा ना, इसमें क्या है 3 को पॉइंट बनेगा ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट बनेगा, तो इसमें x1 मान लेते हैं और एगो y1 मान लेते हैं, ठीक है। इस सब का तो मान दिया हुआ था हमारे पास, तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा y के लिए हम निकालेंगे, y के लिए क्या हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अगला, अब इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, तो 4 तो 0 दिया रहेगा, ठीक है, बराबर x1 का मान क्या दिया हुआ है
x1 का मान x1 था, ठीक है, प्लस 3 जो कि x2 है 3, अब प्लस 5 बट्टा कितना हो गया 3, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा। कॉमा इसके लिए बन जाएगा क्या, y1 प्लस 3 माइनस 6 बट्टा कितना बनेगा 3। तो आप यहाँ से y का बस मान निकालिए, y से आप लोग देख लीजिए, आपका आंसर तो डी नंबर ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से 0 बराबर आपका y का मान क्या आ जाएगा, y माइनस 3 बटा 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इधर तो क्या हो जाएगा 0, तो y का मान क्या बन गया, यहाँ से y का मान आपका हो जाएगा +3 बन जा रहा है। सॉरी यहाँ पे 4 था, ठीक है, ये 4 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, y का मान हमारा 2 आएगा, तो आपका सॉरी सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। सी नहीं हो सकता है, ठीक है, सी या फिर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं किसका, x का मान निकाले थे। x का मान कैसे निकाले थे, तो यहाँ पे 4 इक्वल टू क्या करेंगे, x1 प्लस 3 प्लस 5 बट्टा कितना हो गया था 3 था, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बराबर x1 प्लस 8, तो 8 गया इस साइड तो क्या बन गया 4, x का मान कितना आ गया 4, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन हो गया। इसमें आप लोग भरोसा नहीं कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो गलती हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु इतना और इतना किस पाद में स्थित है, तो माइनस प्लस है, ठीक है, माइनस और प्लस है, तो ये किस में होगा, तो द्वितीय में होगा, ठीक है। चलिए एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि 0 हो सकता है, ठीक है, इसका 0 हो सकता है कहीं आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर एक समरूप त्रिभुज है, ठीक है, समरूप त्रिभुज ये समझ लीजिए एबीसी है और ये पीक्यूआर है, ठीक है। अब देखिए ए का मान दिया है इसका 42 डिग्री, ठीक है, 42 डिग्री दिया हुआ है, 42 मान दिया है। क्यू का मान तो पी क्यू ये हो गया कितना 84, तो सी का मान कह रहा है आपको निकालने के लिए, समरूप है तो ये दोनों का मान क्या होगा, जोड़ेंगे 42 और 84 को, ठीक है, 42 और 84 को जोड़ेंगे और घटा देंगे 180 में से, ठीक है, तो ये 6 बना 8 14, तो 146 को घटाइए 180 में से, तो जो आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। 180 माइनस 46 कर दीजिए, 146 कर दीजिए, 146 कर दीजिए, तो बचेगा कितना 4 और ये हो जाएगा आपका 30, 34 आंसर होना चाहिए। 146 आंसर आया था का 42, ठीक है, यहाँ पे रुकिए 1 मिनट फिर से सॉल्यूशन करते हैं। 42 प्लस 84, ठीक है, 6 और 8 4 12 126 हो रहा है, ठीक है, 126 हो रहा है, यानी कि आपका आंसर आएगा कितना, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, आपका 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि पी क्यू आर इतना त्रिभुज है तो इतना बड़ा पी आर, ठीक है, पी क्यू आर त्रिभुज है, ठीक है, पी क्यू और आर है त्रिभुज दिया हुआ आपका, पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें पी आर जो कि कर्ण है, ठीक है, तो कर्ण इतना दिया है तो क्यू का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। चलिए 73 क्वेश्चन को देखिए, 73वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जो कि एक समबाहु है, यानी कि सब हाथ पर क्या है बराबर है, इस पे डी क्या है लंब है दिया हुआ है, ठीक है, ये लंब दिया हुआ है, तो ये तो क्या मान लीजिए 2a है, ठीक है, ये तो कितना हो गया 2x से, तो ये बन गया x और इसका मान क्या हो जाएगा, अब आपका एडी क्या है, एक मान लीजिए कि लंब है, एडी क्या है लंब है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, आप लोग बताइए फटाफट। समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है समबाहु त्रिभुज, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, छोड़ देते हैं हम इसको, ठीक है। अब 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन है। एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें डी और ई क्या है क्रमशः बीसी, एबीसी ये त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, ए यहाँ पे है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे क्या है पॉइंट डी है और ई है, जहां पे आपका एडी का मान कितना है 4 है दिया हुआ, और बीडी का मान क्या है आपका 5 दिया है, एसी का मान कितना दिया हुआ है 18, तो एई का मान आपको निकालना है, ठीक है, एई का मान आपको निकालना होगा। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा 4/9 हम लिखेंगे बराबर 18 माइनस एक्स, ठीक है, 18 माइनस एक्स हो जाएगा बटा 18, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान हमारा आ जाएगा 10, ठीक है, 10 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो कि हमारा ए का मान कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा, कैसे 8 आ जाएगा, तो 18 माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान 10 आया तो 18 माइनस 10 बराबर 8 आ गया। क्वेश्चन लंबा था इसलिए इसको लंबा समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु दो का बाहु बराबर है लेकिन समकोण त्रिभुज है, ये 90 होगा, तो न्यून कोण की माप कितनी होगी 45 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन राइट सही। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 76 नंबर, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं की ऊंचाई इतना और इतना है तो उसकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात 49 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, आपका ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 77 नंबर,
इतना त्रिज्या वाले वृत्त के खींची गई स्पर्श रेखा के बीच की दूरी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इतना काफी है, लगभग 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आप लोग क्वेश्चन को बस देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, आगे का क्वेश्चन जो बनने वाला है उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु ओ केंद्र के इतना 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 स्पर्श रेखा इतना है तो एपीबी का मान दिया है, तो एओबी का मान आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिए, बस मैं स्किप करता जाऊंगा, आप लोग बनाते जाना। क्वेश्चन तो खैर इजी है आप लोग का, बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नजर डालते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग कहिएगा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो बोर्ड एग्जाम में तो टॉप करेंगे जरूर से जरूर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करना है ये अपरिमेय संख्या है, इसको पूछना है। ठीक है, दूसरा क्या है, संख्या इतना इतना का लघुत्तम समावर्तक अभाज्य विधि से निकालना है, यानी लघुत्तम आप लोग को इसमें निकालना है। लघुत्तम तो आप लोग को निकालने आता होगा। अब क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन के उपयोग करके इसका महत्तम समावर्तक निकालना है, यानी कि इसका मौसा निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इतना दिया हुआ है, ये तो द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है जिसके बहुपद है। ठीक है, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा और बीटा को ज्ञात करना है। ठीक है, अल्फा और बीटा को ज्ञात करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि पीएक्स का मान ये दिया हुआ है तो क्यूएक्स का मान ये दिया है, तो इसके घातों क्या कहता है, इतना का घात क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि बहुपद इतना 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 और का तो है तो इतना का मान क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस, सॉरी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो आपको अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा, 1/5, क्योंकि सी बाई ये फॉर्मूला होता है। और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा आपका, 7 बाई कितना हो जाएगा, 5। तो आप इस मान को पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको ध्यान से देख लीजिए 7/5 है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ, 1/5 दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान मैं आप लोग को निकालता हूँ डायरेक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था आपका 7/5, तो 7/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/25, अब माइनस कर देना 2 इंटू 1/5, तो कितना हो जाएगा आपका 2/5। इसको कैलकुलेशन कर लेना है आपको और वैल्यू आपको पुट कर लेनी है। तो कुछ इस प्रकार से इसका वैल्यू आएगा 49। ठीक है, 49 का ज्यों का त्यों रहेगा बटा 25 एलसीएम, तो ये हो जाएगा माइनस 2 पंचे 10, तो आपका हो जाएगा कितना 39/25 आंसर आ जाएगा, 39/25 आंसर आएगा। ठीक है, 39/25 आंसर आएगा। एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण इतना दिया हुआ है तो इसके हल को ज्ञात करना है। ठीक है, हलों को ज्ञात करना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यही इसका द्विघात समीकरण विविक्तर और फिर इसे प्रकृति को भी ज्ञात कर लेना है। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत हल्का है। ठीक है, द्विघात समीकरण का उपयोग करके इसका क्या है, मूल ज्ञात करना है। दोस्तों इतना हल्का क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन को बनाना है, देख देख करके बनाना है कि कौन सा हल्का क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन, क्या संख्याएं की सूची इतना इतना के कोई पद इतना हो सकता है, तो आपको टीएन को एक्सप्लेन कर लेना है कि 301 दिया होगा। ठीक है, तो ये अंतिम पद दिया होगा, ये आपको पता है, डी आपने को निकाल लीजिएगा, तब पुट करके मान देखिएगा आता है कि नहीं इसका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद इतना दिया हुआ है और ठीक है 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है, तो इसको इक्वेशन बना करके आप लोग निकालिएगा। ये क्वेश्चन सब बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम छोड़ रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन है। आप कहिएगा कि भैया इतना हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में। चलिए आपका ये दीर्घ प्रश्न आप लोग देख लीजिए, आपसे 3-4 प्रश्न तो दीर्घ बनने वाला होगा, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। सो चलिए फाइनली आपका एंडिंग हो चुका है एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।